आगे बढ़ो थोड़ा। मराठीत का बोलत नाहीस? आदमी एक ही है, लेकिन आदमी ने इतने प्रकार के विष बना रखे हैं अपनी ज़िंदगी में, इस दुनिया में अलग अलग तरीके के आइडेंटिटी पैदा कर रखी है। अगर आप देखो कि अभी फ़िलहाल एक महाराष्ट्र में एक न्यूज़ आई थी कि ट्रेन पे, लोकल ट्रेन में एक नवयुवक की हत्या कर दी गई। मतलब नवयुवक ने सुसाइड कर लिया और वो करीब 19 साल का था। और उसका पीछे का सिर्फ ये रीज़न था कि वहाँ पे जिन लोगों ने उसके साथ में मराठी और हिंदी के चलते, मतलब उसने कुछ हिंदी में बोला था, आगे चलो करके कुछ ऐसा हिंदी में बोला था, तो वहाँ के कुछ लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई और वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने उस लड़के को मारा, पीटा। और इस बात से काफ़ी ज़्यादा क्षुब्ध हो करके उस लड़के ने घर जाके सुसाइड कर लिया। तो आप देखो कि मनुष्य जाति ने कितनी प्रकार की आइडेंटिटी पैदा कर रखी है अपने ही मनुष्यों में ही। मतलब जो मनुष्य का नेचुरल व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, प्रेम का व्यक्तित्व होता है, उसका बोलचाल का व्यक्तित्व होता है, अच्छे से रहने का व्यक्तित्व होता है। और खाना पीना तो सभी करते हैं, सब कुछ एक ही है। दो आंख हो गई, दो कान हो गए, एक नाक हो गई। आदमी का व्यक्तित्व शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से लगभग समान ही होता है। लेकिन आप देखो कि एक आइडेंटिटी के चक्कर में मनुष्यों ने इतनी प्रकार की आइडेंटिटी बना ली है अपने ही मनुष्यों में, जिससे कि इस प्रकार के अत्याचार पैदा होने लगे हैं। आप ये जो आइडेंटिटी बनाई गई है मराठी और हिंदी वाली, इसका भी कोई नेता है राज ठाकरे, जिसकी वजह से ये सब चीजें चल रही हैं। महाराष्ट्र में बंदा है जो मराठी हिंदी का जिसने मन से बनाई और मन से उस चीज को बहुत अच्छे से चला रहा है। बहुत हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर ये सब चलता रहा तो कल के दिन एक बड़े स्केल पे हिंदी वालों को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाए, हो सकता है मारा जाए, क्योंकि हो सकता है मर भी जाए। कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसे हमारे पास एक एग्जाम्पल नहीं है, काफ़ी एग्जाम्पल हैं, ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको इतिहास में। आप खंगालोगे कि लोगों ने आइडेंटिटी के चक्कर में अपने ही लोगों को मार दिया। आप समझो, जर्मनी का आप एग्जाम्पल ले लो, जर्मनी का तानाशाह हिटलर, जिसने इस चक्कर में वहां में 6 मिलियन लोगों को मरवा डाला, 60 लाख लोगों को वहां पे मरवा डाला, ये कह करके कि तुम हमारे जितने सुपीरियर नहीं हो, यू आर नॉट सुपीरियर एज मी। तो रेस के चक्कर में, मतलब आप समझो यहूदियों को, मतलब उनको लगता था कि यहूदी इतने सुपीरियर नहीं है जितने कि हम सुपीरियर है, हिटलर की जो रेस है वो सुपीरियर है। तो एक आदमी ने, एक मनुष्य ने अपने ही मनुष्यों के भीतर 6 मिलियन मतलब 60 लाख लोगों को मरवा डाला। आप समझ सकते हैं, ये एक तरीके की मानसिक विकलांगता का परिचय है। एक मानसिक डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर आदमी ने, जिसने इस चीज में जहर भरा कि मनुष्य अलग तरीके का सुपीरियर हो सकता है, मनुष्यों में भी उसने आइडेंटिटी खोज ली, उस चक्कर में 60 लाख लोग मारे गए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बहुत हैरानी की बात नहीं होगी कि कल के दिन महाराष्ट्र में भी अगर ह्यूज स्केल पे हिंदी वालों को मारा जाएगा या हिंदी वालों को कुचला जाएगा जैसे कि हिटलर ने किया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक आदमी अगर तानाशाह बन जाता है तो फिर वो क्या कर सकता है, आपने पिछले हिस्ट्री में देखा होगा। और ये सब क्यों होता है? ना आदमी के स्ट्रक्चर में फर्क है, ना आदमी के अंदर के जीन्स में फर्क है, ना डीएनए में फर्क है। डीएनए सबका अलग अलग होता है, बट वही कि जो भी स्ट्रक्चर होता है वो मनुष्यों का स्ट्रक्चर ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य जो आदमी है वो जानवर जैसा दिखे, है स्वरूप सेम ही, मनुष्यों का स्वरूप मनुष्यों की तरह ही है। लेकिन आदमी ने इतने प्रकार के रोग खोज लिए हैं, आइडेंटिटी बना ली है, उस आइडेंटिटी के चक्कर में मनुष्य जाति का कितना विनाश हुआ है, वो विनाश को कभी नहीं देखा गया है और आज भी वही चल रहा है।
कोई बहुत बड़ी मतलब लंबी की बात नहीं है, अभी 2 या 3 दिन पहले की एक घटना है, 18 तारीख के आसपास, नवंबर 2025 की रिसेंटली घटना है कि कुछ नहीं, वहां के ही लोग, मतलब समझो वो मराठी था आदमी, वो जो लड़का था वो मराठी था। सोचो, मतलब अपनी ही अंदर आइडेंटिटी, मतलब एक स्टेट के अंदर वही के लोग सिर्फ अगर हिंदी नहीं बोला, हिंदी बोल दिया इस चक्कर में, तो उसको मारा पीटा गया, वो बाद में उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो आप समझ सकते हो कि ये जो विष है क्यों पैदा हो रहा है और विष क्यों फॉलो किया जाता है। एक पैदा करने वाला होता है, दूसरा फॉलो करने वाला होता है, तो ये फॉलो क्यों होने लगता है, मतलब फॉलो करने के पीछे का क्या रीजन है कि अंधाधुंध कैसे चीजें चल जाती हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ज्यादातर बड़े बड़े जो मतलब ऐसी जगह हो गई जहाँ पे डेवलपिंग कंट्री है या फिर अनडेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे फॉलोअर बहुत ह्यूज मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर फॉलोअर कहीं पे भी किसी भी सोसाइटी में पाए जाएंगे तो आप समझ लो वहाँ पे कोई ना कोई आपको अविरुद्धता, कोई ना कोई आपको विकलांगता देखने को मिल ही जाएगी, कोई ना कोई डिसऑर्डर आपको देखने को मिल ही जाएगा। महाराष्ट्र में आप देख लो, जिस बंदे की एक भी सीट नहीं, उस बंदे के एक आइडियोलॉजी के कितने फॉलोअर हो गए हैं। और उस फॉलोअर के चक्कर में जो जिस प्रकार का घृणित काम वो करता जा रहा है, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया है, वो सुसाइड कहीं से भी नहीं होता अगर मराठी हिंदी का कंट्रोवर्सी नहीं होता। जिसने, और मराठी हिंदी कंट्रोवर्सी क्या है, आइडेंटिटी का, वी आर सुपीरियर, हमको सुपीरियर बनना है, हमारा जो एक रीजन है उस रीजन के अंदर ही हमको जीना है, हमारा जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर ही हमको फलीभूत होना है। और अपनी आइडेंटिटी खोज रखी है कि नहीं यार हम मराठी ही बोलेंगे तो भी हम सुपीरियर हैं, या फिर तुम भी मराठी बोलो तभी तुम सुपीरियर रहोगे, क्योंकि तुम यहाँ आए हो तो तुमको मराठी बोलनी पड़ेगी। और इस चक्कर में मनुष्य का इतना विनाश हो गया है कि वो मनुष्य भी जो आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है वो भी नहीं समझ पा रहा है कि सामने से जो एज सच कमांड आ रहा है क्या वो क्रिटिकली थिंकिंग के बेस पे देखा जा रहा है या फिर फॉलो कर दिया जा रहा है। तो आप खुद समझ के चल के ये देखो कि ऐसा नहीं था कि यार कोई विदेश से बंदा आया हो, या फिर चलो छोड़ो आप महाराष्ट्र के बाहर से भी कोई बंदा आया हो, एक बंदा, आप दो सोचो महाराष्ट्र के अंदर ही जो मराठी है उस बंदे को ही मारा गया है। मतलब आप सोच सकते हो कि एक प्रकार की जो आइडियोलॉजी होती है, जो विवत्स आइडियोलॉजी होती है, जो आइडियोलॉजी का कोई सिर पैर नहीं होता है, जिस आइडियोलॉजी में सिर्फ फॉलोअर होते हैं, वो आइडियोलॉजी कितना विनाश कर सकती है, कितना विनाश कर सकती है वो चीज को कभी हम लोगों ने मेजर नहीं किया है। क्योंकि हर एक आइडियोलॉजी के पीछे आपका क्रिटिकल थिंकिंग होना ही चाहिए। आप अगर ब्लाइंडली फॉलो करोगे ना चीजों को तो फिर कहीं ना कहीं आप गुलाम हो उस आदमी के, या आप उस आदमी के आइडियोलॉजी के, या फिर आपको खुद नहीं मालूम कि अगर आप अपने स्टेट को चाहते हो, अच्छा आप क्या चाहते थे, यही कि जो भी महाराष्ट्र में जो भी लोग रहते हैं वो लोग मराठी बोले, लेकिन आपने एक आदमी की ही जान ले ली है, अभी वो जिंदगी में कभी भी मराठी बोल ही नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं था कि कोई वो बाहर विदेश से आया था, वो भारत में ही और इवन महाराष्ट्र में, मुंबई में ही प्रॉपर वो बंदा रहा था। तो आपने ऐसे आदमी की आइडियोलॉजी के चक्कर में अपने ही लोगों की जान मतलब ले ली, तो आप खुद सोचो ये एक प्रकार की गुलामी का ही परिणाम हो सकता है। कोई इसमें बहुत बड़ी और बहुत लॉजिकल कोई सोचने की बात ही नहीं है। एक नॉर्मल सी चीज है कि भाई अपने ही लोगों को मरवा डाला तुमने मराठी के चक्कर में, वो मराठी ही सुपीरियर बता करके, तो इससे बुरा मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज हो सकती है जो ब्लाइंडली लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आदमी के अंदर प्रेम है, आदमी के अंदर बहुत सारे गुण हैं जो खिल सकते हैं। आदमी का नेचुरल स्वभाव ही होता है कि एक दूसरे के साथ में प्रेम से बात करना, एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहना। लेकिन आदमी ने आइडेंटिटी के चक्कर में इतनी सारी चीजें थोप रखी है खुद पे और समाज पे कि आदमी को नहीं देख पा रहा है वो। और आदमी छोड़ो, अपने ही आदमी को नहीं देख पा रहा है, अपने भी आइडेंटिटी में, उसमें भी उसको सुपीरियरिटी चाहिए, उसमें भी उसको आइडेंटिटी चाहिए। तो आप ये खुद सोच के देखो कि किस प्रकार की चीजें महाराष्ट्र में चल रही है। और बहुत आप खुद सोचो, आप संस्कृति की बात करते हो तो यहीं पे ज्यादा दूर की बात नहीं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं
उसमें अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिसमें वो वेशभूषा था छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा पहन करके वो अपने किसी आदमी से, जो कि प्यून वगैरह था, जो चपरासी था, उस आदमी को जबरदस्ती बोल रहा था कि तू मराठी सीख और मराठी बोल और मुझे मराठी दे के सम्मान करना चाहिए। आप खुद सोचो, पूरे महाराष्ट्र में इससे बुरी संस्कृति की क्लैश होने की घटना नहीं है। आप खुद समझ के चलो कि एक आदमी, एक महापुरुष जो इतना रिस्पेक्टेड है, जिसका जो सम्मान हर जगह किया जाता है, ईस्ट से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वेस्ट से लेके साउथ तक, हर जगह आप हर जगह देखोगे उस आदमी का सम्मान है, उसने कमाया है वो चीज। लेकिन एक गलत आइडेंटिटी के चक्कर में अपने ही जो जहां से वो पैदा हो, जहां से वो रीजन से वो पैदा हुए हैं, वहीं पे उनकी इज्जत को धूमिल किया जा रहा है और इस चीज पे कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको मराठी सुपीरियरिटी लगती है। जो क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में जो लोग हैं, मतलब एक प्रकार का देखा जाए कि महापुरुष की वजह से, आप महापुरुषों को तो मानोगे ना, तो महापुरुषों की वजह से, है ना, आपने संस्कृति भी तो इसी वजह से बनाई है, महापुरुषों को सजा करके संस्कृति बनाई है। बट आप समझो, आपकी गलत आइडेंटिटी, जो कि सुपीरियरिटी, या फिर आप आइडेंटिटी को सुपीरियर मानोगे, तो आपकी ही आइडेंटिटी, आपके ही महापुरुषों को, अपने ही महापुरुषों को, आप सोचो, उसकी ही इज्जत को, रिस्पेक्ट को डैमेज किया जाता है और कोई नहीं बोलता है। इसी को कहते हैं गुलामी, इसी को कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर, इसी को कहते हैं कि फॉलोअर। इसीलिए आप देखोगे जहां जहां आपको फॉलोअर ज्यादा मिल जाएंगे, वहां वहां बहुत प्रकार की घटनाएं देखने को मिल जाएंगी, जो आदमी के चरित्र के, आदमी के बिहेवियर के बिल्कुल नेचुरल के अगेंस्ट में होंगी। इसीलिए आदमी आज परेशान है, क्योंकि आदमी ने इतनी सारी आइडेंटिटी बना रखी है कि वो आइडेंटिटी को सजो रहा है और मनुष्य जाति, मनुष्य को ही भूल रहा है, प्रेम को भूल रहा है, जो उसके स्वाभाविक गुण है, कॉपरेशन, साझा, एक दूसरे के साथ मिलाव करना, मेल रखना और प्रेम करना, ये उसके नेचुरल गुण हैं। और आप सोचो, ये सब भुला करके आइडेंटिटी जब बनाने की बात होने लगती है, आइडेंटिटी पे जब बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, तो मनुष्य जाति किसके लिए आइडेंटिटी बनाओगे यार? किसके लिए आइडेंटिटी बनाओगे? मनुष्य जाति, मनुष्य के लिए ही वो आइडेंटिटी बनाओगे ना। जो किसने देश बनाया है, किसने स्टेट बनाया है, किसने पूरी की पूरी दुनिया बनाई? मनुष्यों ने दुनिया बनाई है, मनुष्यों ने चीजों को सजाया है, और आपने मनुष्यों को ही आइडेंटिटी को आपने मनुष्यों में ही आइडेंटिटी बना दी है। और उसी आइडेंटिटी को, चलो आपने आइडेंटिटी भी बनाई, तो आप उसी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए आप किसी दूसरे मनुष्य को मारने पे तुल गए हो, आप किसी दूसरे मनुष्य की हत्या करने पे भी मजबूर हो सकते हो। आपकी आइडेंटिटी का ये परिणाम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये सब चीजों को देखना पड़ेगा। फॉलोअर जो है, उन चीजों को हमको बहुत ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना पड़ेगा। हमको देखना होगा कि सामने से जो आइडियोलॉजी चली आ रही है, क्या हमारा कॉमन सेंस है कि, और अगर 10 लोगों को वहां पे मारा गया, तो फिर यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके फिर वैसे ही प्रचलन चालू हो जाता है, जो कि मनुष्य जाति के लिए खतरा है, प्रेम के लिए खतरा है, कॉपरेशन के लिए खतरा है। और इसीलिए तो ये सब चीजें सजाई गई थी, किसके लिए? मनुष्यों के लिए। और मनुष्य आज उस चीज से बहुत दूर है। तो कहीं ना कहीं हमको हर एक चीज का एंगल देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कहीं कि हमारी ही संस्कृति को, हमारे ही गलत जो धारणाएं हैं, फॉलोअर हैं, वही डुबो दें। क्योंकि हम गलत चीजों से अपनी संस्कृति को कभी कभी तोड़ने मरोड़ने लगते हैं, गलत चीजों से अपनी संस्कृति को बर्बाद करने पे तुल सकते हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा छत्रपति शिवाजी महाराज का, कि वो सबसे एक तरीके का, मतलब एक अलग ही चरित्र के व्यक्ति हैं, और उनके चरित्र पे दाग उठाने के बावजूद भी किसी भी महाराष्ट्र में कोई भी मराठी इस चीज को बोलने को रेडी नहीं है कि ये चीज गलत हुआ है। और क्योंकि जस्टिफाई कर दिया गया है कि जो चीज हो रही है वो चीज सही है, चाहे इसमें महाराष्ट्र में जो महान महात्मा है, चाहे उनकी ही छवि को क्यों ना धूमिल किया गया हो। तो कहीं ना कहीं हमको फॉलोअर से बचना चाहिए। जो आइडेंटिटी है हमको सोचना चाहिए, उसके बाद हम उस पर एक्शन लें, उसके बाद हम उसको रिएक्ट करें, तब जाके मनुष्य जाति का कल्याण होगा, तब जाके कहीं ना कहीं प्रेम रहेगा। धन्यवाद।